रात के सन्नाटे में जब हर परछाई में एक कहानी छिपी हो, आप पहुंच चुके हैं उस जगह जहां हकीकत और डर की सरहद मिट जाती है। ये है द श्रापित क्रॉनिकल्स, जहां हर कहानी आपकी रूह को छू जाएगी या शायद कैद कर लेगी। अगर आपको अंधकार में झांकना पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए किस किस ने डर महसूस किया। अब सांस रोक लीजिए क्योंकि अगली कहानी शुरू होने वाली है। कभी कभी जिंदगी के सबसे डरावने किस्से वही होते हैं जिन्हें हम खुद झेलते हैं। मैं आरव पेशे से एक फ्रीलांस फोटोग्राफर हूं जो पुरानी हवेलियों और छोड़ी हुई जगहों की तस्वीरें खींचने का शौक रखता है। मुझे हमेशा अंधेरी जगहों, जर्जर मकानों और भुला दिए गए इतिहासों में एक अजीब आकर्षण महसूस होता था, जैसे किसी अदृश्य ताकत से खिंचा चला जाता हूं। मुझे नहीं पता था कि एक दिन यही जिज्ञासा मुझे मेरी जिंदगी के सबसे भयानक अनुभव की तरफ धकेल देगी, अग्नि भस्म दर्पण की तरफ। यह बात लगभग 6 महीने पुरानी है। मैं पटना से गया के रास्ते पर एक छोटे कस्बे चंद्रापुर गया था, जहां एक पुरानी हवेली के बारे में सुना था कि वहां भूत रहते हैं। कई स्थानीय लोग कहते थे कि वहां रात में किसी स्त्री के रोने की आवाजें आती हैं और हवेली की दीवारें खुद बुदबुदाती हैं। ऐसे किस्से मुझे डराते नहीं बल्कि खींचते थे। मैं हमेशा कैमरा लेकर निकल पड़ता, इस उम्मीद में कि शायद किसी दिन मैं कुछ वास्तविक कैद कर लूं। चंद्रापुर की वो हवेली राजबाड़ी कहलाती थी। 1890 के आसपास बनी थी, अंग्रेजी दौर की, पर अब खंडहर। गेट पर जंग लगा ताला और उसके ऊपर झूलती पीपल की जड़ें, मानो वक्त खुद इस जगह को भूल चुका हो। हवेली के चौकीदार, एक बूढ़ा आदमी, नाम था हरीलाल, मुझे देखकर कांप उठा। उसने कहा, साहब मत जाइए अंदर, वहां जो आईना है ना, वो किसी को जाने नहीं देता। मैं मुस्कुराया, सोचा ये भी कोई डराने की लोक कथा होगी। मैंने कैमरा उठाया और भीतर चला गया। अंदर जाते ही ठंडक का एक सिरहन भरा झोंका मेरी गर्दन से नीचे तक उतर गया। दीवारों पर टूटी पेंटिंग्स लटकी थीं, फर्श पर राख जैसी धूल बिखरी थी और हवा में नमी के साथ किसी जले हुए लिबास की गंध, जैसे यहां कुछ साल पहले आग में भस्म हुआ हो। कमरे से कमरे घूमते हुए मैं अंततः एक अजीब कमरे में पहुंचा। दीवारें पूरी तरह काली, पर बीच में एक चीज चमक रही थी, वो दर्पण। उस दर्पण को देखकर मुझे लगा मानो कोई मुझे भीतर से घूर रहा हो। उसका फ्रेम काले धातु का था, जैसे किसी भट्टी में गलाकर बनाया गया हो। चारों कोनों पर संस्कृत के शब्द खुदे थे, अग्नि सर्वभक्षिका आत्मभस्मी। मुझे संस्कृत ज्यादा नहीं आती, पर इतना समझ गया, कुछ आग और आत्मा के भस्म होने जैसा लिखा था। मैं आगे बढ़ा, कैमरे का फ्लैश ऑन किया और एक तस्वीर ली। फ्लैश चमका, पर तस्वीर में मेरा चेहरा अजीब धुंधला आया, जैसे कोई परछाई मुझसे पहले दर्पण में झलक गई हो। उस दिन मैं शाम तक वहीं था, हर कमरे की फोटो ली, पर बार बार मेरा ध्यान उस दर्पण की तरफ जा रहा था, जैसे वो मुझे पुकार रहा हो। जब मैं जाने लगा तो देखा हवेली के बाहर कचरे के ढेर में वो दर्पण अब वहां पड़ा था, जैसे किसी ने खींचकर बाहर फेंक दिया हो। मुझे याद है मैंने हंसते हुए कहा था, इतिहास का नमूना है, घर ले चलता हूं। और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैंने दर्पण को जीप के पीछे रख दिया और रात में अपने फ्लैट पटना वापस आ गया। अगली सुबह जब मैंने दर्पण को साफ करने की कोशिश की तो कुछ अजीब देखा। उसके शीशे में हल्की धुंध थी जो जितना भी पहुंचो हटती नहीं थी, और उस धुंध में एक पल के लिए मुझे लगा जैसे कोई चेहरा झलक गया हो, एक स्त्री का चेहरा, जले हुए बालों के साथ, खाली आंखें और अधजले लप्स। मैं पीछे हट गया, दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन अगले ही पल वो गायब थी। मैंने खुद को समझाया कि ये बस थकान की वजह से भ्रम है। दिन बीतते गए पर दर्पण जैसे घर का हिस्सा बन गया था। मैं उसे लिविंग रूम में रख देता, फिर बेडरूम में ले जाता। अजीब बात यह थी कि हर बार जब मैं दर्पण बदलता, उसकी सतह पर एक नई हल्की आकृति उभर आती, कभी जलते पेड़ जैसी, कभी राख में पड़ा इंसान। रातों को मैं अक्सर महसूस करता कि कोई मेरे कमरे में घूम रहा है। कैमरा ऑन करता तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन दर्पण में कभी कभी धुंधली परछाई नजर आती जो मेरे ठीक पीछे खड़ी थी। तीसरी रात एक ऐसा हादसा हुआ जिसने मेरी नींद हमेशा के लिए छीन ली। मैं लैपटॉप पर तस्वीरें एडिट कर रहा था, तभी अचानक कमरे की लाइट झिलमिलाई और बंद हो गई। पूरे कमरे में अंधेरा,
तभी दर्पण में एक नारंगी लौ जैसी रोशनी झिलमिलाई, मानो किसी ने भीतर आग जलाई हो। मैं धीरे धीरे उसके करीब गया और जो देखा उसने मेरी रूह जमा दी। दर्पण में मैं खुद नहीं था, वहां एक और मैं था, पर उसका चेहरा जला हुआ, आंखें काली लाख से भरी हुई और होठों पर डरावनी मुस्कान। वो मुझसे कहे बिना ही बोल रहा था। होठ हिल रहे थे पर आवाज नहीं निकल रही थी। और फिर एक क्षण में उस दर्पण के भीतर से धुआं निकला और कमरे में फैल गया। अगली सुबह मुझे याद है, मैं फर्श पर पड़ा था, सिर दर्द से फटा जा रहा था और दर्पण दीवार के खिलाफ झुका हुआ था। उसका शीशा अब गहरा काला था, जैसे भीतर आग जलकर बुझ गई हो। मैं डर गया, पर फिर भी अजीब तरह की जिज्ञासा मेरे अंदर थी। मैंने कैमरा उठाया और उसकी एक फोटो ली। जब तस्वीर को जूम किया तो फ्रेम के किनारे पर कुछ शब्द दिखाई दिए जो पहले नहीं थे। भस्म में जो झांके वो स्वयं भस्म हो जाए। उस शाम मैंने हरिलाल को फोन किया, जो उस हवेली का चौकीदार था। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने बस इतना कहा, साहब, वो दर्पण वहां से कोई भी नहीं लाता। पिछली बार जिसने लाया था उसकी लाश 2 दिन बाद रात के ढेर में मिली थी। उस दर्पण में एक शाप है, जो भी अपनी परछाई उसमें देखता है उसकी आत्मा धीरे धीरे भीतर समा जाती है। मैंने फोन काट दिया, पर उसके शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। आत्मा भीतर समा जाती है। उस रात मैं सो नहीं सका। मैं बार बार उस दर्पण की तरफ देखता रहा और लगता था कि उसकी सतह अब सांस ले रही है। धुंध हल्के हल्के फैलती सिकुड़ती, जैसे कोई जिंदा चीज भीतर बसी हो। मैं कमरे से भाग जाना चाहता था, पर न जाने क्यों एक चुंबकीय खिंचाव मुझे वहीं बांधे रखे था। कभी कभी कुछ चीजें देखने के लिए नहीं होती, लेकिन मैं उस हद तक पहुंच चुका था जहां डर और जिज्ञासा के बीच की रेखा मिट चुकी थी। मैंने तय किया, अगली सुबह मैं उस दर्पण को वापस हवेली में छोड़ आऊंगा, मगर मैं नहीं जानता था कि वो मुझसे पहले ही मेरे भीतर आ चुका था। सुबह का सूरज शायद मेरे कमरे तक पहुंचने से पहले ही बुझ गया था। खिड़की के पर्दे खुले थे, लेकिन भीतर किसी धुंधले संसार जैसी रोशनी पसरी थी। नींद अधूरी थी, सिर भारी था और कमरे में एक अजीब सी गंध थी, जले बालों, राख और लोहे की। मैंने उठकर चारों तरफ देखा। दर्पण दीवार के सहारे रखा था, पर अब उसकी सतह पूरी तरह काली हो चुकी थी, जैसे भीतर किसी ने आग जलाकर सब भस्म कर दिया हो। मैंने पास जाकर देखा और एक ठंडी लहर मेरी रीढ़ से गुजरी। कांच गर्म था, जैसे किसी भट्टी को छू लिया हो। मेरा कैमरा बेड के पास पड़ा था। मैंने पिछली रात की तस्वीरें देखने की कोशिश की, पर जो भी फोटो थी सब काली थी। बस एक में हल्की सी आकृति दिखाई दी, एक इंसान जो शायद मैं था, पर चेहरा कुछ और था, जला हुआ, विकृत, पर मुस्कुराता हुआ। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये डर था या भ्रम। मैंने खुद को समझाया कि शायद ये सब थकान और डर का असर है, पर उस वक्त मैं ये नहीं जानता था कि दर्पण अब सिर्फ वस्तु नहीं रह गया था, वो अब जाग चुका था। उस दिन मैंने तय किया कि दर्पण को वापस हवेली में छोड़ आऊंगा, लेकिन जब मैं जीप में दर्पण रखने गया तो कुछ अजीब हुआ। दर्पण को उठाते ही ऐसा लगा जैसे वो मेरे हाथों से चिपक गया हो। कांच ठंडा नहीं, बल्कि हल्का गर्म था, धड़कता हुआ। मैंने उसे सीट पर रखा और इंजन स्टार्ट किया। रास्ते में मुझे लगा जैसे पीछे की सीट से हल्की सरसराहट आ रही है। मैंने रियर मिरर में झांका, कुछ नहीं था, पर एक सेकंड के लिए मैंने अपनी ही परछाई देखी जो मुझसे अलग हिल रही थी। मैंने झटके से मिरर मोड़ दिया और एक्सीलरेटर दबा दिया। जब मैं हवेली पहुंचा तो वहां सन्नाटा था, हवा में धूल और राख का मिश्रण। अंदर कदम रखते ही एक बार फिर वही ठंडक, वही अदृश्य निगाहें। मैंने दर्पण को उसी कमरे में रखा जहां से लाया था और जल्दी जल्दी बाहर निकलने लगा, पर जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, हवा अचानक भारी हो गई। मुझे लगा जैसे कमरे की दीवारें हिल रही हों। पीछे मुड़ा तो देखा दर्पण अब कमरे के बीच में खड़ा था, जहां मैंने उसे छोड़ा नहीं था। वो अपने आप वहां पहुंचा था। मैं जड़ हो गया। मेरा दिमाग कह रहा था भागो, लेकिन पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। दर्पण की सतह पर एक हल्की लहर सी उठी और उसके भीतर कुछ आकृतियां बनने लगीं, धुएं से बनी, अधजली, मानो राख से उठी परछाइयां। उनमें से एक मेरे पास तक आई, या यूं कहो उसकी छवि मेरे करीब झुकी।
और मैंने देखा वो मैं ही था, वही चेहरा, वही आंखें, पर आधा जला हुआ। और उसकी मुस्कान में एक ऐसी ठंडक थी जो हड्डियों तक उतर जाए। उसने कुछ नहीं कहा, पर मैं उसकी निगाहों से समझ गया कि वो मुझसे बाहर आना चाहता है। मैं पीछे हटा, दर्पण गिरा और एक तीखी आवाज गूंजी, जैसे किसी ने चीख कर कहा हो, भस्म। अचानक आग की झिलमिलाहट पूरे कमरे में फैल गई, पर कुछ सेकंड में बुझ गई। मैं दरवाजे से भागा, कार में बैठा और शहर की तरफ भागा। पीछे देखा तो हवेली की छत से धुआं उठ रहा था, जैसे अंदर किसी ने आग जला दी हो। उस रात मैं अपने फ्लैट में वापस पहुंचा, लेकिन भीतर एक अजीब थकान थी। सोने की कोशिश की, पर आंखें बंद करते ही वही दर्पण दिखता, और उसमें मेरा वो दूसरा चेहरा। आधी रात को अचानक आंख खुली तो देखा मेरे कमरे की दीवार पर हल्की लौ जैसी चमक थी। मैं उठकर गया और देखा दर्पण फिर से वहीं था। मैंने तो उसे हवेली में छोड़ दिया था, पर वो मेरे कमरे में वापस आ गया था। मैं डर से कांपने लगा। अब मुझे महसूस हुआ कि ये कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि किसी श्रापित आत्मा का माध्यम है। मैंने किताबें खंगाली, इंटरनेट पर पुराने ग्रंथों की खोज की। कई जगह अग्निभस्म दर्पण का जिक्र मिला। कहा जाता है कि ये एक श्रापित दर्पण है जिसे किसी तांत्रिक ने 19वीं सदी में बनाया था। वो चाहता था कि जो भी उसमें झांके उसकी आत्मा उसमें कैद हो जाए और वो अमर हो सके, पर प्रयोग उल्टा पड़ गया। उसकी खुद की आत्मा उसी दर्पण में फंस गई। तब से हर 100 साल में दर्पण किसी नए वाहक की तलाश करता है, ताकि अपनी अग्नि फिर से जलाए, और शायद अब वो वाहक मैं था। मुझे महसूस हो रहा था कि दर्पण अब मेरे आसपास नहीं, बल्कि मेरे भीतर आ चुका है। जब मैं आईने में अपना चेहरा देखता तो आंखें अजनबी लगतीं। जब कैमरा ऑन करता तो मेरी तस्वीरों में हमेशा एक हल्की परछाई दिखाई देती, जली हुई, धुंधली, पर मुस्कुराती हुई। मैंने अपने दोस्तों को बुलाया, पर जब वे आए तो कुछ नहीं देखा। उनके सामने सब सामान्य लगता। वे हंसकर बोले, आरव, तू ओवरवर्क कर रहा है, आराम कर। पर मुझे पता था ये सब सच है और मैं अकेला हूं। धीरे धीरे मेरे कमरे की दीवारों पर भी निशान बनने लगे, राख के धब्बे जिनकी आकृति इंसान जैसी थी। हर सुबह मैं उठता तो एक नया निशान होता, और एक रात जब मैं कैमरे से खुद की फोटो ले रहा था, दर्पण अपने आप चमकने लगा। इस बार इसमें सिर्फ मेरा चेहरा नहीं, बल्कि कई चेहरे थे, सभी जले हुए, सभी भय से विकृत। उनमें से कुछ मानो मुझे पुकार रहे थे, जैसे वे मदद मांग रहे हों। मैं डर गया, कैमरा गिरा और कमरे से बाहर भागा। लेकिन डर से भागा कहाँ जा सकता है। जहां भी जाता दर्पण मेरे पीछे होता। एक बार ट्रेन से दिल्ली निकलने की कोशिश की तो रात में बर्थ के सामने वही दर्पण रखा मिला। किसी ने वहां रखा ही नहीं था, वो बस था। तब समझ आया कि ये अब मुझसे जुड़ चुका है, जैसे कोई परजीवी मेरी आत्मा को खा रहा हो। दिन ब दिन मेरी हालत बिगड़ने लगी। खाने का स्वाद चला गया, शरीर पर हल्के जलन के निशान आने लगे, जैसे कोई भीतर से जल रहा हो। डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आता। और फिर एक रात जब मैं आईने के सामने खड़ा था, मैंने देखा मेरी आंखों में वही धुंध थी जो उस दर्पण में थी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं अब सिर्फ आरव नहीं रहा, मेरा एक हिस्सा अग्निभस्म दर्पण के भीतर बस चुका है। और तभी दर्पण की सतह हिली, मानो कोई भीतर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। कांच की सतह में दरारें पड़ीं और उन दरारों से धुआं निकला, लाल धुआं जो हवा में नहीं बिखरा बल्कि मेरे चारों ओर घूमने लगा। और जैसे ही मैंने सांस ली, वो मेरे भीतर उतर गया। दिल की धड़कन रुकने जैसी थी, आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैंने बस इतना महसूस किया, किसी ने मेरी आत्मा को पकड़ लिया है। जब होश आया, मैं जमीन पर पड़ा था। दर्पण अब टूट चुका था। उसके टुकड़े चारों तरफ बिखरे थे, पर हर टुकड़े में मेरा चेहरा था, अलग अलग भावों में। एक हंसता हुआ, एक जलता हुआ, एक चीखता हुआ। और तभी समझ आया, ये दर्पण अब पूरी तरह जाग चुका है। वो सिर्फ मेरी आत्मा नहीं, बल्कि उन सब की आत्माएं चाहता है जो कभी उसमें झांकें। मैंने कमरे से भागने की कोशिश की, पर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे में धुआं भर गया और दर्पण के टुकड़े हवा में तैरने लगे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जगा दिया हो। हर टुकड़े से एक ही शब्द गूंज रहा था, भस्म। मैं गिर पड़ा, आंखें बंद हो गईं और सब काला हो गया। जब मैंने आंखें खोलीं तो लगा जैसे मैं
किसी और जगह पर हूँ। कमरा वैसा ही था, लेकिन उसमें रंग नहीं थे। सब कुछ राख जैसा धूसर। हवा में धूल तैर रही थी और दीवारें मानो किसी पुराने सपने की परछाई हों। मैं उठा तो पैरों के नीचे ठंडा कांच चटकने की आवाज़ आई। दर्पण के टुकड़े अभी भी वहां बिखरे थे, पर अजीब बात यह थी कि अब उनमें मेरा चेहरा नहीं दिख रहा था। उनमें कोई और था, एक आदमी जिसकी त्वचा काली पड़ी थी और आंखें लाल राख जैसी चमक रही थी। वो मुझे घूर रहा था, जैसे कह रहा हो, अब तू मेरी जगह है। मैंने सिर झटका, अपने कैमरे की तलाश की, पर वो भी गायब था। कमरा अब धुएं से भरने लगा था। दीवारों के बीच से धुआं रिस रहा था, जैसे घर की नसों में लावा बह रहा हो। मैं भागकर खिड़की तक पहुंचा, लेकिन बाहर जो देखा उसने मेरी रूह जमा दी। मेरा शहर पटना नहीं था। बाहर एक अजीब वीरान इलाका था, जहां पेड़ राख में बदल चुके थे और आसमान में सूरज नहीं था, बस लाल धुंध, जैसे किसी जले हुए संसार का अंत हो चुका हो। मैंने आंखें मली, खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि यह सपना है, पर जब अपने हाथ देखे, उन पर राख लगी थी और त्वचा से हल्का धुआं उठ रहा था। उस पल एहसास हुआ, मैं अब सपने में नहीं, बल्कि दर्पण के भीतर हूं। वो दर्पण जो आत्मा को कैद करता है, उसने मुझे अपने भीतर खींच लिया था। मैं बाहर निकलने की कोशिश में दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन वहां दीवार थी, जैसे कमरा खुद बदल गया हो। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, किसी के कदमों की सरसराहट। मैंने मुड़कर देखा, धुएं में से एक आकृति उभर रही थी। धीरे धीरे साफ हुई, वही चेहरा जो मैंने पहले दर्पण में देखा था, जल चुका पर हंसता हुआ। उसकी त्वचा राख की थी और आंखें कोयले जैसी चमकदार। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। मैं पीछे हटता गया, पर वो रुक नहीं रहा था। उसकी चाल भारी थी, जैसे हर कदम में जली हुई आत्माओं की आवाज हो। फिर वो मेरे सामने रुक गया और एक अजीब गहरी आवाज में बोला, जो मेरे कानों में नहीं बल्कि मेरे दिमाग में गूंजी। हर शाप की जड़ है जिज्ञासा, और तू वही रोग है जिसने मुझे पुनः जगाया। तब मुझे पता चला कि ये वही तांत्रिक था जिसने अग्निभस्म दर्पण बनाया था। उसका चेहरा दर्द से विकृत था, पर मुस्कान में एक विकृत गर्व था। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, तू क्या चाहता है? उसकी आंखों से राख टपकी। आजादी, उसने कहा। सदियों से मैं इन सीमाओं में जल रहा हूं। हर 100 साल में कोई मेरी अग्नि को छूता है और मैं एक नया शरीर ले लेता हूं। तूने मुझे दर्पण से बाहर लाया है, अब तू वही होगा जो मैं था। मैं समझ गया कि अब खेल पलट गया है। वो मुझे अपने जैसा बनाना चाहता था, एक राख का चेहरा, एक कैदी जो दर्पण में जलता रहे। मैं पीछे हटा, पर कमरे की दीवारें अब दर्पणों में बदल गई थीं। हर दर्पण में मैं ही था, पर अलग अलग रूपों में। एक डर से चीखता, दूसरा हंसता, तीसरा राख बनता। मैं उन सब को देखता गया और महसूस किया कि मेरी आत्मा खिंच रही है। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में से कुछ खींच कर निकाल लिया हो। सांसें भारी होने लगीं और आंखों के सामने सब घूमने लगा। मैं गिरने ही वाला था कि तभी एक चटक आवाज आई, बिजली जैसी। कमरे की दीवार पर कुछ लिखा दिखाई दिया, मानो किसी ने आग से अक्षर जलाकर बनाए हों। अग्नि से भस्म हो, पर अग्नि ही मुक्ति है। मुझे अचानक याद आया, दर्पण पर भी कुछ ऐसा ही लिखा था। शायद इसका मतलब था कि जिस आग ने इसे बनाया, वही इसे नष्ट कर सकती है। मैं उठा और इधर उधर देखा। कमरे के कोने में एक तेल का दिया रखा था, जो अब बुझने वाला था। मैंने उसे उठाया और उस राख जैसे तांत्रिक की तरफ बढ़ा। वो हंसा, बोला, आग से मुझे हराएगा, मैं ही तो अग्नि हूं। पर मैंने दिया उसके चेहरे पर नहीं, बल्कि दीवार के दर्पण पर फेंका। दिया फूटा और कमरे में आग की लपटें उठीं। पहले दर्पण पिघले, फिर दीवारें जलने लगीं। उस तांत्रिक ने चीख मारी, उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई, जैसे सैकड़ों आत्माएं साथ में रो रही हों।
धुआं मेरे चेहरे पर पड़ा, आंखें जलने लगीं, पर मैंने पीछे नहीं देखा। अगले ही पल एक विस्फोट जैसा हुआ और सब काला। जब होश आया मैं फिर अपने फ्लैट में था। हवा में धुआं नहीं था, लेकिन कमरा बुरी तरह बिखरा हुआ था। दीवारें काली पड़ गई थीं और जहां दर्पण रखा था वहां सिर्फ राख का ढेर था। मैंने चैन की सांस ली। शायद मैं वापस आ गया था, शायद सब खत्म हो गया था। पर वो शायद ज्यादा देर नहीं रहा। अगले ही दिन जब मैं नहाने गया तो बाथरूम के शीशे में कुछ अजीब देखा। भाप में बनी एक आकृति। वो मेरा चेहरा नहीं था, वो वही था, राख का चेहरा। मैंने शीशा पोंछा, पर वो मिटा नहीं, उल्टा उसने मुस्कुराना शुरू कर दिया। मैं पीछे हटा, दिल जोर जोर से धड़कने लगा, और तभी उस भाप पर वही शब्द उभरे, तू अब अग्नि का दर्पण है। उस दिन से मेरे साथ चीजें बदलने लगीं। जब भी मैं कैमरा उठाता, उसकी लेंस में लौ जैसी चमक दिखती। जब किसी की तस्वीर खींचता, कुछ दिनों बाद वही व्यक्ति बीमार पड़ जाता या उसकी आंखों में अजीब धुंध दिखने लगती। मैं डरने लगा कि कहीं ये श्राप मुझ में समा तो नहीं गया। कई बार मैं रात को उठता और देखता कि कमरे में राख के निशान बन रहे हैं, पैरों के, जैसे कोई जलता हुआ इंसान इधर उधर घूमता हो। नींद गायब थी, भूख खत्म थी। और फिर एक दिन जब सूरज की किरणें कमरे में आईं, मैंने देखा मेरे चेहरे पर भी राख के धब्बे बनने लगे हैं। त्वचा से हल्का धुआं उठ रहा है। मैंने डॉक्टर से मिलने की सोची, पर मन में डर था। अगर उसने मेरे भीतर झांका तो शायद वो भी देख ले उस अग्नि को जो अब मेरे सीने में जल रही है। मैं एक रात शहर छोड़ने निकला। पटना से दूर किसी पहाड़ी इलाके की तरफ चला गया। लगा शायद वहां शांति मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे मैं शहर से दूर जाता गया, कार के शीशे पर धुंध जमने लगी, और उस धुंध में फिर वही चेहरा उभरा, राख का, हंसता हुआ। वो मेरे बगल में नहीं, मेरे भीतर था। मैंने कार रोक दी और बाहर उतर गया। आसमान में बिजली चमक रही थी। मैंने आंखें बंद की और अपने भीतर के अंधकार को महसूस किया। कहीं दूर वही आवाज गूंजी, तू अब अग्नि है आरव, तू अब अग्निभस्म दर्पण का हिस्सा है। मैं जमीन पर गिर पड़ा। जब आंखें खुलीं, चारों तरफ सिर्फ राख थी। पेड़, सड़क, कार, सब भस्म, और मैं बीच में खड़ा था। हाथों से धुआं उठ रहा था। शायद मैं मर चुका था, या शायद अब वही बन चुका था जो पहले वो था, राख का चेहरा। कहते हैं कि हर श्राप की एक वंश रेखा होती है। जैसे किसी परिवार की, वैसे ही अभिशाप की भी पीढ़ियां चलती हैं। और अब जब मुझे लगा कि सब खत्म हो चुका है, तब समझ आया कि अग्नि भस्म दर्पण का अंत कभी हुआ ही नहीं था। वो तो बस रूप बदलकर मुझ में समा गया था। मेरा नाम अब भी आरव था, पर मेरा अस्तित्व नहीं। मैं जिंदा था, मगर भीतर कुछ जलता रहता था, एक अनकही अग्नि जो मेरी आत्मा को धीरे धीरे राख बना रही थी। घटनाएं पटना से सैकड़ों किलोमीटर दूर झारखंड के एक छोटे कस्बे में घट रही थीं, जहां मैं शरण लेने आया था। वहां एक पुराना खंडहर मंदिर था जो अग्निदेव को समर्पित था। स्थानीय लोग कहते थे कि यह मंदिर शापित है। यहाँ जो भी पूजा करने आता है वो लौटता नहीं। शायद इसीलिए मैंने यहीं आने का फैसला किया, क्योंकि अब मैं खुद एक शाप था, और केवल शाप ही शाप को समझ सकता है। रात गहरी थी, हवा में राख की गंध थी और चांद लाल था। मैंने मंदिर में कदम रखा। दीवारों पर काले धब्बे थे, जैसे कोई आग यहाँ पहले भी भड़क उठी हो। मूर्ति आधी टूटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं। मैंने पास जाकर देखा, मूर्ति के नीचे कुछ खुदा हुआ था, अग्नि पुत्र, राख का रक्षक। शब्दों को देखते ही मेरे भीतर कुछ हलचल हुई। मेरे हाथ कांपने लगे और मुझे अपने सीने के भीतर जलन महसूस हुई, जैसे कोई मुझसे बाहर निकलना चाहता हो। अचानक मंदिर के भीतर हवा घूमने लगी, दिए अपने आप जल उठे और दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं। फिर वही आवाज आई, वो तांत्रिक की नहीं, पर किसी और की, एक स्त्री की। तू वही है जिसने श्राप को पुनर्जीवित किया। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था।
फिर सामने की अग्नि की लपटों में एक आकृति उभरी। एक स्त्री, लाल साड़ी में, चेहरा आधा जला हुआ पर आंखें बेहद शांत। उसकी उपस्थिति में डर नहीं था पर गहराई थी, जैसे वो सच जानती हो। उसने कहा, मैं अवंतिका हूं, उस तांत्रिक की शिष्या जिसने अग्निभस्म दर्पण बनाया था, पर मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी। उसने अपनी आत्मा को अमर करने की चाह में कई निर्दोषों को भस्म किया। मैं भी उसी अग्नि में मारी गई, पर आत्मा मुक्त नहीं हो पाई। अब मैं हर उस व्यक्ति को चेतावनी देने आती हूं जो उस दर्पण को छूता है। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। उसने आगे कहा, पर अब तू अलग है आरव। तू दर्पण का वाहक बन चुका है, लेकिन अभी भी आधा इंसान है। अगर तू चाहे तो इस चक्र को यहीं तोड़ सकता है। कैसे? मैंने कांपती आवाज में पूछा। उसकी आंखों में आग चमकी। हर अग्नि का अंत उसी से होता है, राख से। अगर तू अपने भीतर की आग को राख में बदल दे, अगर तू खुद को भस्म कर दे, तो दर्पण की आत्मा मुक्त हो जाएगी। लेकिन अगर तू डर गया तो तेरा शरीर उसी का घर बन जाएगा। मुझे लगा जैसे मेरी सांसें रुक गईं। खुद को जलाना, ये पागलपन था। पर उसी पल मंदिर की दीवार पर दर्पण जैसा प्रतिबिंब उभरा। उसमें मेरा चेहरा नहीं, बल्कि तांत्रिक का चेहरा था, मुस्कुराता, जिंदा। वो बोला, तू सोचता है तो खुद को भस्म कर पाएगा? मैंने सैकड़ों शरीरों को जलाया है, लेकिन कोई खुद को नहीं जला सका। अवंतिका ने कहा, वो तुझे डराना चाहता है। याद रख, आग सिर्फ नाश नहीं, शुद्धि भी करती है। तांत्रिक की हंसी गूंजी, तो कोशिश कर आरव। मैंने पास रखी मशाल उठाई। हाथ कांप रहे थे, पर दिल में एक दृढ़ता थी। मैं जानता था, या तो मैं खत्म हो जाऊंगा या फिर सब। मैंने मशाल अपने सीने की तरफ बढ़ाई। जैसे ही लौन ने क्षति को छुआ, आग ने मुझे घेर लिया। लेकिन वो जलन वैसी नहीं थी जैसे शरीर को होती है। वो भीतर की थी, आत्मा की। मेरे चारों ओर अग्नि घूम रही थी, पर मैं अब भी खड़ा था। दर्द नहीं था, बस एक अजीब हल्कापन। तांत्रिक चीखा, नहीं, तू ये नहीं कर सकता। मैंने आंखें खोलीं और देखा, उसका चेहरा पिघल रहा था। उसके शरीर से धुआं उठ रहा था और वो राख में बदलता जा रहा था। अवंतिका की आत्मा मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में शांति थी। तूने श्राप की वंशरेखा तोड़ दी, उसने कहा। अब दर्पण फिर कभी नहीं जाग पाएगा। मैं गिर पड़ा, आग बुझ गई और पूरा मंदिर राख में बदल गया। जब आंखें खुलीं, सुबह का उजाला था। आसमान नीला था, पक्षी चहचहा रहे थे। पहली बार कई दिनों से मैंने सूरज देखा था। मैंने अपने शरीर को देखा। कोई जलन नहीं थी, कोई निशान नहीं था। बस हथेली पर एक हल्का सा चिन्ह था, जैसे किसी ने राख से अग्नि शब्द लिखा हो। मैंने समझ लिया, मैं जिंदा हूं, पर पहले जैसा नहीं। अब मुझ में वो आग नहीं थी, पर उसकी स्मृति थी। मैंने वहीं मंदिर के पास कैमरा रखा और प्रण किया कि अब कभी किसी श्रापित वस्तु को नहीं छूंगा। पर जिंदगी इतनी सरल नहीं होती। 3 महीने बाद जब मैं फिर से पटना लौटा, तो एक आर्ट गैलरी ने मुझे निमंत्रण भेजा, फॉरगॉटन रेलिक्स ऑफ बिहार नामक प्रदर्शनी में आने के लिए। उत्सुकता से मैं वहां गया। दीवारों पर पुरानी वस्तुएं, ताम्रपत्र, चित्र और एक कांच का बॉक्स रखा था। बॉक्स के अंदर एक दर्पण। पहले लगा ये वही नहीं हो सकता, पर फ्रेम पर वही खुदे शब्द थे, अग्नि, सर्वभक्षिका, आत्मभस्मी। मेरा शरीर सुन्न हो गया। क्यूरेटर मेरे पास आया, बोला, ये दर्पण हमें चंद्रापुर की एक जली हुई हवेली के मलबे में मिला। कहते हैं कोई फोटोग्राफर इसे यहाँ छोड़ गया था। अजीब बात यह है कि इसके शीशे में कोई प्रतिबिंब नहीं आता। मैंने देखा, दर्पण पूरी तरह काला था। फिर धीरे धीरे उसकी सतह पर धुंध उभरी और उसमें अवंतिका का चेहरा दिखा। वो मुस्कुरा रही थी, पर उसके पीछे तांत्रिक की परछाई थी। मेरी सांसें थम गईं। मुझे समझ आया कि श्राप खत्म नहीं हुआ, वो बस रूप बदल गया। शायद मेरी आत्मा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अब वो किसी और के लिए तैयार था। क्यूरेटर बोला, सर आप ठीक हैं? चेहरा आपका बहुत पीला लग रहा है। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, जी हाँ, बस थोड़ा डेजावू हो गया। लेकिन अंदर कुछ कह रहा था, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। क्योंकि जब मैं वहाँ से निकल रहा था, गैलरी के शीशे में मैंने खुद को देखा और मेरे पीछे धुएं की एक लकीर थी। वो अब भी मेरे साथ था। कभी कभी मैं सोचता हूँ, क्या कुछ चीज़ें वास्तव में खत्म होती हैं
या वे सिर्फ हमारी स्मृति की गहराइयों में छिपकर किसी सही समय का इंतजार करती हैं फिर से लौटने के लिए। अग्नि भस्म दर्पण का अंत मैंने खुद देखा था। मैंने आग में खुद को झोंका था और मंदिर राख में तब्दील हो गया था। पर आज महीनों बाद जब मैं अपने स्टूडियो में बैठा था, वो राख फिर से मेरे कैमरे की लेंस में झिलमिलाने लगी थी। हाँ, मैं अब भी तस्वीरें खींचता था, शायद इसलिए कि कैमरा ही वो एकमात्र चीज थी जो मुझे वास्तविकता से जोड़े रखती थी। लेकिन उस दिन जो तस्वीरें आईं वे किसी और ही दुनिया की थीं। सुबह का वक्त था, धुंध छाई थी और मैं अपने कैमरे से पुराने शहर के गलियारों की तस्वीरें खींच रहा था। एक जर्जर हवेली दिखी, वही जगह जहां गैलरी वालों ने कहा था कि दर्पण मिला था। दीवारों पर आग के निशान थे, खिड़कियां टूटी थी, अंदर से ठंडी हवा आ रही थी, लेकिन उसमें एक जानी पहचानी गंध थी, राख की और तांबे की। मुझे लगा जैसे हवा में किसी की सांसें घुली हों। अनजाने में मेरे कदम अंदर चले गए। कमरे की दीवारें नमी से भीगी थीं, पर बीच में एक कोना सूखा था, जैसे वहां कभी पानी छुआ ही ना हो। और उसी सूखे हिस्से पर पड़ा था एक लकड़ी का फ्रेम। मैंने हाथ बढ़ाया, मिट्टी हटाई और जैसे ही सतह साफ हुई मेरी रगों में ठंड दौड़ गई। वो वही दर्पण था, न कांच टूटा था न फ्रेम सड़ा था, सिर्फ उसके भीतर एक हल्की सी लाल चमक थी, जैसे राख के नीचे अब भी अंगारे बचे हों। मेरे हाथ अपने आप उस पर चले गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे खींच रही हो, लेकिन इस बार मैंने उसे नहीं छुआ। मैंने कैमरा निकाला और शटर दबाया। फ्लैश चमका, पर जब तस्वीर स्क्रीन पर आई उसमें मेरा चेहरा नहीं था, सिर्फ एक परछाई थी, धुएं से बनी, धुंधली लेकिन अनमिस्टेकेबल, तांत्रिक की। अचानक कमरे की हवा भारी हो गई, दरवाजा अपने आप बंद हुआ और बाहर की रोशनी गायब। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। मैंने कैमरा उठाया, फ्लैश फिर चलाया। दीवारों पर सैकड़ों चेहरे उभर आए, जैसे राख में दबे आत्माएं जीवित हो उठी हों। उनकी आंखें मुझ पर थीं, वो फुसफुसा रहे थे, भस्म भस्म। फिर दर्पण की सतह पर हलचल हुई, धुएं के भीतर से एक आकृति उभरी, तांत्रिक का चेहरा नहीं बल्कि मेरा। पर वो मैं नहीं था। उसकी आंखों में लाल चमक थी, होठों पर वही दुष्ट मुस्कान। उसने कहा, अब बारी तेरी है आरव। मैंने चीखने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। कमरे में सिर्फ दर्पण की गूंज थी, जो अब मानो धड़क रहा था। मुझे याद आया अवंतिका के शब्द, हर अग्नि का अंत राख से होता है। मैंने जेब से राख का छोटा थैला निकाला, वही जो मंदिर से उठाया था अग्निदेव के पास से। मैंने उसे दर्पण पर फेंका। राख जैसे ही सतह पर गिरी, कांच ने एक तीखी चीख निकाली और दर्पण की लाल चमक भभक उठी। कमरा कांपने लगा और दीवारें दरक गईं। पर इस बार कुछ अलग हुआ। दर्पण में सिर्फ तांत्रिक की छाया नहीं थी, अवंतिका की आत्मा भी थी। वो तांत्रिक से लड़ रही थी, अग्नि की लपटों में। तांत्रिक चिल्ला रहा था, तू उसे बचा नहीं पाएगी। अवंतिका ने मेरी ओर देखा, उसकी आंखों में दया थी, आदेश नहीं। उसने कहा, आरव, अब तुझे चुनना है, भाग या भस्म। मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो भागकर इस श्राप को किसी और के लिए छोड़ दूं, या वहीं रहकर इसे सदा के लिए समाप्त कर दूं। मेरे भीतर की आग फिर भड़क उठी। शायद वो आखिरी बार थी जब मैंने डर को महसूस किया। मैंने दर्पण उठाया और जमीन पर दे मारा, पर टूटने की आवाज नहीं आई, बल्कि एक विस्फोट हुआ, जैसे किसी ने पूरे कमरे में बिजली छोड़ दी हो। मैं दीवार से टकराया, सब कुछ सफेद हो गया। कुछ देर बाद जब आंखें खुली तो मैं कहीं और था। मेरे चारों ओर सिर्फ धुआं था, हवा में राख उड़ रही थी पर जमीन नहीं थी। सब कुछ खाली, जैसे मैं किसी आत्मिक लोक में खड़ा हूं। तभी सामने वही दर्पण उभरा, पर अब उसका रंग काला नहीं था, सुनहरा था, आग के समान चमकता हुआ। उसके भीतर न तांत्रिक था न अवंतिका, सिर्फ मैं। फिर आवाज आई, तूने उसे रोक दिया आरव, पर अब दर्पण को एक रक्षक चाहिए। मैं समझ गया कि ये अंत नहीं, उत्तराधिकार था। कोई तो इस शक्ति को संभालेगा। अगर मैं इसे छोड़ दूं तो ये फिर लौटेगी, अगर मैं इसे थाम लूं तो मैं कभी इंसान नहीं रहूंगा। धीरे धीरे दर्पण की सतह से आग की लपटें निकलीं और मेरी हथेली में समा गईं। दर्द नहीं था, पर एक भारीपन महसूस हुआ। मुझे लगा जैसे मेरा दिल अब धातु बन गया है। आवाज ने फिर कहा, अब तू अग्नि का रक्षक है, नाश नहीं, रक्षा के लिए। याद रख, श्राप और वरदान में फर्क सिर्फ नीयत का होता है। एक तेज रोशनी के साथ मैं फिर उसी हवेली में था। चारों ओर सब शांत था। दर्पण अब राख में तब्दील हो चुका था और कमरे में सिर्फ राख की खुशबू थी। मैंने कैमरा उठाया, लेंस टूटा था, लेकिन उसके भीतर कुछ अजीब दिखाई दे रहा था। स्क्रीन पर मेरी तस्वीर थी, पर पीछे धुएं से बनी आकृति अवंतिका की थी, मुस्कुराती हुई। मैं बाहर निकला। आसमान साफ था, पर चांद के चारों ओर लाल घेरे थे। मैं जानता था कि अब मेरे भीतर वो अग्नि बस चुकी है। मैं अब श्रापित नहीं था, मैं रक्षक था। पर जैसे ही मैं हवेली से बाहर निकला, सड़क के दूसरी ओर एक बच्चा दिखा। वो मिट्टी में कुछ खोद रहा था और फिर खुशी से चिल्लाया, देखो, शीशा मिला। मेरी रगों में ठंड दौड़ गई। मैं भागा उसकी ओर,
पर जब पहुंचा वहां कुछ नहीं था, न बच्चा न दर्पण, बस राख उड़ रही थी। मैंने आसमान की ओर देखा और पहली बार महसूस किया कि शायद हर श्राप का अंत सिर्फ एक नए आरंभ का रूप होता है। शायद मैं रक्षक नहीं, श्राप का नया नाम बन चुका था। उस रात मैंने अपनी डायरी में लिखा, अग्नि भस्म दर्पण खत्म नहीं हुआ, वो अब मुझ में है और मैं अब खुद से डरता हूँ। उस दिन से आज तक जब भी मैं कैमरे के लेंस में देखता हूँ, कभी कभी मुझे अपनी आंखों में हल्की लाल झिलमिलाहट दिखती है, जैसे कोई और भीतर से देख रहा हो। कभी कभी जब रात बहुत शांत होती है, हवा में राख की गंध फिर से लौट आती है और तब मुझे एहसास होता है दर्पण ने वापसी कर ली है, बस रूप बदल गया है। कहते हैं कि किसी अभिशप्त वस्तु का अंत तब नहीं होता जब वो नष्ट की जाए, बल्कि तब होता है जब उसे भुला दिया जाए। पर अग्नि भस्म दर्पण को कोई नहीं भूल पाया, न मैं न वो जगह, और शायद न वो आत्माएं जो अब भी उसकी राख में भटक रही थीं। उस घटना को कई महीने हो चुके थे, पर मेरे भीतर अब भी वो लपटें जीवित थीं। कभी कभी जब मैं सोने जाता तो मुझे अपने सीने में हल्की गर्मी महसूस होती, जैसे किसी ने अंगारे रख दिए हों, और जब मैं आईने में देखता तो अपनी आंखों के भीतर हल्की सी लाल झिलमिलाहट दिखाई देती, एक चमक जो कभी मिटती नहीं थी। मुझे लगा था कि मैं अब रक्षक बन चुका हूँ, पर रक्षक होना उतना शांत नहीं जितना सुनने में लगता है। रातें बेचैन थीं और सपनों में वही चेहरे आते, राख से बने, फटी हुई आंखों वाले। वे कुछ कहना चाहते थे पर होठों से शब्द नहीं निकलते थे। कभी कभी मैं जाग जाता और देखता कि कमरे में राख के कण उड़ रहे हैं, जैसे हवा उन्हें कहीं से लेकर आई हो। और एक बार, सिर्फ एक बार मैंने उन राख के कणों को मिलकर एक चेहरा बनाते देखा। वो चेहरा अवंतिका का था। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी ओर देखा, फिर गायब हो गई। पर उसकी आंखें, वे राख जैसी धूसर थीं और उनमें एक अजीब चेतावनी थी। उस दिन से मैंने सोचना शुरू किया, शायद मैं जिस चीज़ को अंत समझ रहा था वो दरअसल शुरुआत थी। एक शाम पटना के पुराने हिस्से में घूमते हुए मैं एक अजीब किताबों की दुकान पर पहुंचा। कर्म दर्पण बुक हाउस नाम देखकर अजीब संयोग लगा। अंदर बूढ़ा दुकानदार बैठा था, आंखों पर मोटे चश्मे और बगल में मिट्टी का दिया टिमटिमा रहा था। उसने मुझे देखते ही कहा, तुम वही हो ना जो अग्नि के श्राप से गुजरे हो? मैं सन्न रह गया। आपको कैसे पता? वो मुस्कुराया। हर राख की गंध अलग होती है बेटा, तुम्हारी आत्मा की गंध मैं पहचान सकता हूँ। उसने अलमारी से एक मोटी किताब निकाली जिसका नाम था राख सूत्र, अग्नि के रक्षक की वाणी। उसने कहा, ये किताब तुम्हारे लिए है। इसमें लिखा है कि अग्नि भस्म दर्पण हर 100 साल में एक नया रूप धारण करता है और उसका रक्षक अगर चेतावनी ना दे तो उसका अगला अवतार उसी की राख से जन्म लेता है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, मतलब वो फिर लौटेगा? बूढ़े ने सिर झुका लिया, शायद लौट चुका है। उसके ये शब्द मेरे सीने में गूंजते रहे। उस रात जब मैं घर पहुंचा तो दरवाजे के बाहर किसी ने राख से कुछ लिखा था, सिर्फ एक शब्द, देखो। मैं घबराया पर भीतर गया। घर सामान्य था। मैंने कैमरा उठाया और दीवार की ओर फोकस किया। लेंस से झांकते ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। दीवार पर राख की रेखाओं से एक चेहरा उभर रहा था और वो चेहरा मेरा था। मैंने तुरंत कैमरा नीचे फेंका पर आवाज गूंज उठी, क्यों डरता है अपने ही प्रतिबिंब से आरव? आवाज मेरे कमरे में नहीं थी, वो मेरे अंदर थी। अचानक मेरा सिर घूमने लगा और मुझे लगा जैसे पूरा कमरा पिघल रहा हो। दीवारें राख बनकर उड़ने लगीं और मैं किसी अंधेरे गलियारे में पहुंच गया। चारों ओर राख का धुआं था और उसके बीच से सैकड़ों आंखें मुझे देख रही थीं, बिना शरीर की, सिर्फ आंखें। वे झिलमिला रही थीं, जैसे हर आंख के भीतर कोई छोटी आग जल रही हो। तभी आवाज गूंजी, हम वही हैं जिन्हें तूने मुक्त किया, पर कुछ आत्माएं अधूरी रह गई। तूने दर्पण तोड़ दिया, पर उसकी राख में हम अब भी कैद हैं। मैंने पुकारा, मैं क्या करूं? उनमें से एक आंख आगे बढ़ी और राख से बनी आकृति बन गई, अवंतिका। उसने कहा, अंत तब होगा जब दर्पण की राख और तेरी राख एक हो जाएंगे। जब तू खुद को उस राख में मिला देगा तभी ये श्राप मिटेगा। मतलब मुझे मरना होगा? वो चुप रही, बस उसकी आंखें बोली, हाँ। मैंने जमीन पर झुकी राख उठाई। जैसे ही वो मेरे हाथ में आई, मुझे लगा मेरे सीने में आग जल रही है। शरीर का हर हिस्सा जल रहा था, पर आवाज नहीं निकली। मेरे चारों ओर वो आंखें नाचने लगी और हवा में आवाजें गूंजने लगी, भस्म भस्म मुक्त। धीरे धीरे सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में था, पर कुछ बदल गया था। आईने में मेरा चेहरा वैसा नहीं था, आंखें पूरी तरह धूसर, जैसे राख की बनी हो।
और दीवारों पर काली परछाइयां रेंग रही थीं। मैंने बाहर देखा, पूरा आसमान लाल था, जैसे हवा में धुआं हो। शहर शांत था, पर अब अजीब तरह की निस्तब्धता थी, जैसे कुछ देखने वाला गायब हो गया हो। फोन बजा। स्क्रीन पर अज्ञात नंबर था। मैंने रिसीव किया। दूसरी तरफ वही बूढ़े दुकानदार की आवाज़ थी, आरव, जल्दी यहाँ आओ, अग्नि भस्म दर्पण की राख गायब हो गई है। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैं तुरंत उस दुकान की ओर भागा, पर जब पहुंचा वहां सिर्फ राख थी। दुकान जल चुकी थी और जमीन पर बूढ़े का शरीर पड़ा था, आधा जला हुआ, पर उसकी आंखें खुली थीं, राख जैसी धूसर, और उनमें हल्की मुस्कान थी। उसके बगल में वो किताब पड़ी थी, राख सूत्र। मैंने खोली। अंदर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, रक्षक और श्राप एक ही हैं। अचानक मेरे कैमरे का शटर अपने आप चल पड़ा। बिना छुए स्क्रीन पर तस्वीर आई, राख से बना एक चेहरा जो मुस्कुरा रहा था। वो मैं नहीं था, पर वो मेरा ही था। मैं पीछे हटा, पर तभी हवा में राख घूमी और दीवार पर वही शब्द भरे, देखो। मैंने अनजाने में आईने की ओर देखा और पहली बार अपनी असली आंखें देखीं। वो अब इंसानी नहीं थीं, राख की थीं, जिनमें छोटी छोटी लपटें झिलमिला रही थीं। मुझे समझ आया कि मैं अब सिर्फ आरव नहीं रहा, मैं वही बन चुका था जिससे मैं भागना चाहता था, अग्नि का रक्षक, जो धीरे धीरे अपनी ही राख में खो जाता है। रात के सन्नाटे में मैंने वो किताब बंद की, कैमरा एक ओर रखा और अपनी डायरी में आखिरी बार लिखा, हर आत्मा जो दर्पण में झांकती है, वो अपनी नहीं, अपनी अगली मृत्यु देखती है। मैं अब वो मृत्यु हूं जो आईनों में झिलमिलाती है। उस रात जब मैंने आखिरी बार आंखें बंद की तो हवा में फिर वही गंध आई, राख, तांबा और जली हुई आत्मा की। और जब मैंने नींद में खुद को देखा तो मैं किसी और के आईने में खड़ा हूं, मुस्कुराता हुआ, आंखों में आग लिए हुए। कहीं ना कहीं किसी अजनबी के कमरे में शायद अभी कोई और वो शब्द पढ़ रहा होगा, अग्नि भस्म दर्पण, और उसकी आंखों में भी वही झिलमिलाहट जाग उठेगी। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस अपने एक नए पात्र का इंतजार करती हैं। मुझे अब इस बात का पूरा एहसास है, क्योंकि मैं खुद एक ऐसी कहानी बन चुका हूं। मेरा नाम अब भी आरव है, लेकिन जब मैं अपने भीतर झांकता हूं तो मुझे अपना नाम नहीं सुनाई देता, सिर्फ राख की फुसफुसाहट और आग की धीमी हंसी। हाँ, मैं अब अग्नि का रक्षक हूं, लेकिन रक्षक होना किसी वरदान से ज्यादा ही का अभिशाप है, क्योंकि अब मैं हर उस चीज को महसूस करता हूं जो आग के स्पर्श से गुजरी है, हर जलती आत्मा, हर राख का कण, हर अधूरा प्रायश्चित। उस दिन से जब मेरे आईनों की आंखें धूसर हुईं, मेरी जिंदगी सामान्य नहीं रही। मैं लोगों के बीच था, पर कोई मेरी परछाई नहीं देख पाता था। सड़क पर चलते हुए जब भी कोई शीशे की खिड़की के पास से गुजरता, उसके प्रतिबिंब में एक झिलमिलाहट उभरती। वो मैं था, अनदेखा मगर मौजूद। मैंने कोशिश की इस शक्ति से दूरी बनाने की, लेकिन आग का कोई किनारा नहीं होता। एक बार जब वो भीतर समा जाती है तो जीवन और मृत्यु दोनों ही उसके ईंधन बन जाते हैं। एक रात जब मैं गंगा के किनारे बैठा था, हवा में राख की हल्की गंध फिर उठी, वही पुरानी गंध जिस दिन मैंने दर्पण को तोड़ा था। सामने की लहरों में कुछ तैरता दिखा, राख से ढकी एक तस्वीर। मैंने उसे उठाया और जैसे ही सतह से मिट्टी झाड़ी, मेरी सांसें थम गईं। तस्वीर में मैं था, पर मेरे पीछे एक बच्चा खड़ा था, वही जो हवेली के पास खेल रहा था, जिसने कहा था, देखो शीशा मिला। उसकी आंखें अब आग जैसी थीं। मेरे भीतर कुछ टूट गया। क्या वो बच्चा अग्नि का नया वाहक बन चुका था? क्या ये सब फिर से शुरू होने वाला था? तभी हवा में एक धीमी आवाज गूंजी, श्राप कभी नहीं मरता आरव, वो बस उत्तराधिकार देता है। मैंने चारों ओर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन गंगा की लहरों में हल्की लाल चमक उठ रही थी, जैसे पानी के भीतर कोई अंगारा जल रहा हो। उस रात मैं घर नहीं लौटा। मैं उसी तट पर बैठा रहा और राख की किताब राख सूत्र खोलकर पढ़ने लगा। उसके आखिरी पन्ने पर कुछ लिखा था जो पहले कभी नहीं देखा था, शायद आग ने तब तक नहीं दिखाया था। जब रक्षक अग्नि को संभाल नहीं पाता, तब अग्नि खुद अपना उत्तराधिकारी चुनती है। नीचे छोटा सा वाक्य था, हर राख में एक नया चेहरा जन्म लेता है। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी हवा में राख का चक्र घूमने लगा और उसके भीतर वही बच्चे की आकृति उभर आई। उसकी आंखें अब पूरी तरह अग्नि से भरी थीं। उसने कोई शब्द नहीं कहा, बस मुस्कुराया, वही मुस्कान जो मैंने तांत्रिक, अवंतिका और अब अपने भीतर देखी थी।
मैं समझ गया, अब आग का नया रास्ता बन चुका है। मैं उठा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। मैंने कहा, अगर तू अग्नि का वाहक बनेगा तो तुझे इसकी पीड़ा भी झेलनी होगी। वो कुछ नहीं बोला। हवा में राख घूमी और अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उस स्पर्श के साथ ही मैंने महसूस किया कि मेरी हथेलियों की लपटें बुझने लगीं और उसकी आंखों की आग तेज हो गई। अग्नि अब उसमें स्थानांतरित हो रही थी। शरीर में सन्नाटा उतर गया। आग जो सालों से मेरे भीतर जल रही थी अब शांत थी। मुझे लगा जैसे मैं धीरे धीरे हल्का हो रहा हूं, जैसे राख उड़ती है। बच्चा बोला नहीं, पर उसकी निगाहें बोल रही थीं, अब तुम मुक्त है आरव। मैंने आखिरी बार उसकी ओर देखा। उसके माथे पर राख से बना चिन्ह था, वैसा ही जैसा कभी मेरी हथेली पर था। अब वो रक्षक था। मैं जमीन पर गिरा, पर दर्द नहीं हुआ। आसमान काला था, पर उसमें लाल बिंदु चमक रहे थे, जैसे आग के तारे। मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर धीरे धीरे राख में बदल रहा है, पर आत्मा नहीं जल रही थी। अवंतिका की आवाज़ फिर सुनाई दी, देखा आरव, तूने चक्र तोड़ा नहीं, पूरा किया है। यही अग्नि का संतुलन है। हर राख एक नई लौ को जन्म देती है। मैं मुस्कुराया। पहली बार उस मुस्कान में शांति थी। हवा के झोंके से मेरा अस्तित्व राख में बदलता गया और मैं गंगा की लहरों में विलीन हो गया। पर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कुछ हफ्तों बाद पटना के अखबार में एक छोटी सी खबर छपी। पुरानी हवेली के पास रहस्यमयी आग, बालक चमत्कारिक रूप से बचा। तस्वीर में वही बच्चा था। उसकी आंखें हल्की लाल थीं और उसके पीछे कैमरे में अजीब चमक दिख रही थी, जैसे कोई अदृश्य चेहरा वहां मौजूद हो। लोगों ने कहा, यह कैमरे की गलती है, रोशनी का खेल है। पर मैं जानता हूं वो मैं था, हवा में, राख के रूप में। अब मैं आग का हिस्सा बन चुका हूं। कभी कभी जब रात में किसी पुराने मंदिर में दिया टिमटिमाता है और लौ अचानक कांपती है, तो समझ लेना वो मैं हूं, अग्नि की रखवाली करते हुए। मेरे लिए अब समय का कोई अर्थ नहीं। मैं हर राख के कण में फैला हूं, हर धुएं की रेखा में छिपा हूं। जब कोई अपने घर में शीशे में देखता है और उसे एक झिलमिलाहट दिखती है, वो मेरा ही अंश है। मैं अब चेतावनी नहीं देता, बस देखता हूं, क्योंकि अब यह आग मेरी नहीं रही, ये संसार की है। हर सदी में कोई ना कोई इसे संभालेगा और हर बार एक नई कहानी शुरू होगी। कभी कोई बच्चा, कभी कोई यात्री, कभी कोई फोटोग्राफर, सब अपने अपने दर्पणों से टकराएंगे और फिर वही सवाल उठेगा, क्या तू राख बनने को तैयार है? कहते हैं हर आत्मा किसी न किसी रूप में लौटती है। मैं भी लौटूंगा, शायद किसी आईने में, किसी तस्वीर के धुंधले कोने में, या किसी पुरानी किताब के पन्नों पर, जहां राख के निशान अब भी मौजूद हैं। और जब कोई अगली बार अग्नि भस्म दर्पण का नाम लेगा, हवा में राख की गंध उठेगी, दिया टिमटिमाएगा और कहीं दूर एक आवाज़ की गूंज आएगी, देखो, पर ज़्यादा देर मत देखो, क्योंकि जो भीतर झांकता है वो बाहर लौटकर कभी वैसा नहीं रहता। अब मैं वो आग हूँ जो देखने वालों की आंखों में बस जाती हूँ। मैं अंत नहीं, उत्तराधिकार हूँ। तो ये थी आज की कहानी। क्या आपने भी वो ठंडा एहसास महसूस किया, या बस मैं ही था जो अब भी उस परछाई को देख पा रहा हूँ? याद रखिए, डर कभी खत्म नहीं होता, बस अगली कहानी का इंतजार करता है। अगर आप हिम्मत रखते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि क्या आपने भी कुछ देखा। हम फिर मिलेंगे अगले अंधेरे में, जहां रोशनी की कोई जगह नहीं। तब तक अपने आईने से नजरें बचा कर रखना।